नमस्कार आप सबों को। आज का टॉपिक है यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल। यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल, इसमें से यूजीसी और केयर दो शब्द है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूजीसी संस्था है, उसके द्वारा एकेडमिक इंटीग्रिटी और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च में गुणवत्ता लाने के लिए केयर लिस्ट जर्नल बनाया गया। और ये जो यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल जो है, ये यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। खासकर जो पब्लिकेशन से संबंधित स्कोर की बात हो, चाहे प्रमोशन की बात हो, इस तरह की चीजों में से यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल की महत्ता अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और यूजीसी केयर लिस्ट में जो पब्लिकेशन, जो जर्नल आपके आर्टिकल छपे होते हैं, वास्तव में उसे ही गुणवत्तापूर्ण माना जाता है। और यह एक प्रयास किया गया यूजीसी के द्वारा कि जो भी जर्नल है, यूजीसी के जो भी जर्नल है केयर लिस्ट में, उसको एक मापदंड पे, क्राइटेरिया के तहत उसे लाया जाए और उसको लिस्टिंग किया जाए। तो यूजीसी केयर लिस्ट की हम लोग बात करें तो इसमें जो केयर शब्द है, केयर, इसका फुल फॉर्म होता है कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। तो यूजीसी द्वारा एकेडमिक और रिसर्च एथिक्स को लागू करने के लिए, रिसर्च में इंटीग्रिटी लाने के लिए, गुणवत्ता लाने के लिए यूजीसी केयर लिस्ट की स्थापना की गई। और ये जो यूजीसी केयर लिस्ट की स्थापना कब की गई? यह 1918 में, यह 2018 में की गई। तो इसकी स्थापना की गई 2018 में। और ये जो यूजीसी केयर लिस्ट की शुरुआत 23 नवंबर 2018 से इसकी शुरुआत की गई यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल की। और यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल जो है, इससे संबंधित जो देख रेख होता है, चाहे ये यूजीसी केयर लिस्ट में जो जर्नल सूचीबद्ध होती है, उसको समय समय पर अपडेट किया जाता है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि यूजीसी केयर लिस्ट में जो जर्नल आई है या लिस्टेड हुई है, ऐसा नहीं कि वो अस्थायी तौर पे हो गया कि वो 5 साल के लिए हो गया, 10 साल के लिए, ऐसा नहीं। समय समय पर उसका रिव्यू भी किया जाता है। तो समय समय पर ये क्वार्टरली होता है। यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल जो इसका देख रेख जो करती है, वो सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी पुणे द्वारा इसकी जो देखरेख की जाती है, देखरेख या इसकी जो भी आप ये समझिए कि कार्यान्वयन जो इसका किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी पुणे के द्वारा, उसके द्वारा किया जाता है। समय समय पर, साल में 3 बार क्वार्टरली होता है, अपडेट किया जाता है। इस अपडेट में कई ऐसी जो रिसर्च जर्नल जो कि अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है, वो अप्लाई करता है, और अगर वो मानक पे खरा उतरता है तो उसे उस लिस्ट में स्थान दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी जर्नल होते हैं जो कि वो जब उसको लिस्ट किया गया उस समय वो क्राइटेरिया को मेंटेन कर रहा था, लेकिन जब वो यूजीसी केयर लिस्ट में आ जाती है तो उसको लालच आ जाता है या अपने पब्लिकेशन की गुणवत्ता के साथ समझौता कर लेता है। तो ऐसे जर्नल को यूजीसी केयर लिस्ट से बाहर भी किया जाता है। जरूरी नहीं कि जो यूजीसी केयर लिस्ट के जर्नल में हो गया वो एक निश्चित समय अवधि के लिए है, ऐसा नहीं है। उसका समय समय पर उसको नई सूचियां आती भी, और कुछ ऐसे जर्नल जो क्राइटेरिया पे खरा नहीं उतर पाता है तो वह
उससे बाहर भी हो जाती है। तो यूजीसी केयर लिस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यूजीसी केयर लिस्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? इसका अगर हम लोग पर्पस की बात करें, यूजीसी केयर लिस्ट के जर्नल के हम उद्देश्य की बात करें, तो सबसे पहला क्वालिटी, सबसे पहला गुणवत्ता ही है, गुणवत्ता लाना। जर्नल अगर यूजीसी केयर लिस्ट में है तो जिस समय, ऐसा नहीं कि हमेशा वो उसको गुणवत्ता को मेंटेन ही किया जाएगा, अगर लिस्ट में आ गया हो सकता है गुणवत्ता में गिरावट आएगी तो वो बाहर भी सूची से जाएगा, लेकिन ये गुणवत्ता लाना, रिसर्च के जो पब्लिकेशन के एथिक्स को है उसको लागू करना, ये सबसे बड़ा चीजें हैं। गुणवत्ता ही एक ऐसा मैटर है जिसके लिए इसकी शुरुआत की गई, और रिसर्च और पब्लिकेशन के एथिक्स को फॉलो करना, इसमें गुणवत्ता में कई चीजें आती है। यूजीसी केयर लिस्ट की अगर बात करें तो यूजीसी केयर लिस्ट की गुणवत्ता की बात करें, यूजीसी केयर लिस्ट जो है जर्नल के अंतर्गत दो ग्रुपों में बांटा गया। यूजीसी केयर लिस्ट को, यूजीसी केयर लिस्ट जो है, यूजीसी केयर लिस्ट जो है इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। एक तो है ग्रुप 1 और दूसरा है ग्रुप 2। देखिए ग्रुप 1 जो है इसके लिए यूजीसी केयर लिस्ट को जो देख रेख कर रही है जो संस्था सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, यहां पर कोई जर्नल अपने जर्नल को लिस्ट में शामिल कराने के लिए जो फॉर्मेट होता है उसमें आवेदन करता है, और अगर जर्नल को क्राइटेरिया के अनुरूप पाया जाता है या जो क्राइटेरिया यूजीसी केयर लिस्ट के लिए रखा गया है, अगर उस मानक पर वह खरा उतरता है जर्नल, तो उसको यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल किया जाता है ग्रुप 1 में। यानी ग्रुप 1 में वैसे जर्नल को रखा जाता है जो यूजीसी केयर लिस्ट के लिए बनाए गए क्राइटेरिया को पालन कर रहा है और उस पर खरा उतर रहा है, उसको यूजीसी केयर। तो समय समय पर यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल को निकाला जा रहा है, लिस्ट को निकाला जा रहा है, उससे कौन सी बाहर हो रही है, अपडेटेड लिस्ट को जारी किया जाता है, और वह जो इंगित करता है वह ग्रुप 1 को, यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 को इंगित करता है। और मुख्य रूप से जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया में अगर हम लोग बात करें क्राइटेरिया की, तो इसमें पहला तो पीयर रिव्यूड होना चाहिए, पीयर रिव्यूड एक होना चाहिए, एक तो क्राइटेरिया है पीयर रिव्यूड। इसके बाद दूसरा एडिटोरियल टीम या एडिटोरियल जो बोर्ड होना चाहिए, एडिटोरियल बोर्ड जो पत्रिका है उसका एडिटोरियल बोर्ड कैसा है उसको परखा जाता है। पीयर रिव्यूड तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी जर्नल में जो पत्रिका भेजा जा रहा है आंख मूंद के छापी जा रही है, वह नहीं। पीयर रिव्यूड का अर्थ होता है कि उसका रिव्यू कराना है किसी एक्सपर्ट से। जो भी जर्नल आता है छपने के लिए तो एडिटोरियल बोर्ड ही नहीं बल्कि अन्य भी, जो पहले तो एडिटोरियल बोर्ड देखता है अपने स्तर से, उसके बाद पीयर रिव्यूड के लिए एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है जो कि प्राय उस सब्जेक्ट फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, उसके पास भेजा जाता है। और वो जो है उसको, उसका जो रिपोर्ट भेजता है कि उसको माना जाए, उसके लायक, छपने लायक हो या नहीं हो, तो इसके बाद जो है उसको छापा जाना चाहिए। फिर एडिटोरियल टीम है। इसके बाद साइटेशन और इंडेक्सिंग भी एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। साइटेशन जो इंपैक्ट फैक्टर के लिए भी साइटेशन काफी महत्वपूर्ण है। तो साइटेशन और इंडेक्सिंग, इसके अलावा वेबसाइट पेड जर्नल नहीं होना चाहिए। पेड जर्नल अगर एकेडमिक प्रोसेस के लिए या एकेडमिक पब्लिकेशन चार्ज है तो वह नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा लेके कुछ भी छापा जा रहा है तो वैसे जर्नल को भी इसमें शामिल नहीं किया। तो इस तरह से कुछ क्राइटेरिया के साथ ग्रुप 1 यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 जर्नल को बनाया गया है। और ग्रुप 2 जर्नल जो होता है, यह ग्रुप 2 जर्नल
उसकी सूची जिस तरह से बनाई जाती है ग्रुप 1 की यूजीसी केयर लिस्ट की, इस तरह से नहीं होती है, बल्कि इसमें से ग्लोबली जो इंडेक्स जर्नल होते हैं उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कोई ऐसा जर्नल की जो यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल हो। जो यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल है मतलब वो ग्रुप 1 में है, बल्कि ऐसा जर्नल जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडेक्सिंग, जिसमें यूजीसी रिकॉग्नाइज जो दो इंडेक्सिंग को कर रहा है वो स्कोपस और दूसरा वेब ऑफ साइंस। अगर इस दो डेटाबेस पर अगर कोई जर्नल इंडेक्स है, निश्चित तौर पर स्कोपस और वेब ऑफ साइंस पे जो डेटाबेस पर जो इंडेक्स जर्नल है वह इन क्राइटेरिया जो यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 के लिए जो क्राइटेरिया है इससे भी ज्यादा कड़ा मानक स्कोपस और वेब ऑफ साइंस का है। और स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में अगर कोई जर्नल इंडेक्स है तो यूजीसी केयर उसको ग्रुप 2 में मानती है और उसे अपने आप रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है यूजीसी केयर लिस्ट की तरह। और कुछ हद तक यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 से भी ज्यादा वैल्यू यूजीसी केयर लिस्ट जो ग्रुप 2 मतलब कि स्कोपस या वेब ऑफ साइंस में अगर इंडेक्स्ड कोई पत्रिका है उसमें से अगर आर्टिकल आपकी छपती है तो वह भी यूजीसी केयर लिस्ट के समान है या तो उससे ज्यादा वैल्यू भी रखता है। मतलब हम यह कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी यूजीसी केयर लिस्ट में लिस्टेड जर्नल है तो भी, और ग्रुप 2 में अगर स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में, तो उसको दोनों को रिकॉग्नाइज करती है यूजीसी। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए हम बात कर रहे थे यूजीसी केयर लिस्ट का संचालन या देखरेख या कार्यान्वयन कौन करता है, तो यह कौन कर रहा है? यह कर रहा है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे का जो है उसके तहत में इसका। तो ये देखिए ये वेबसाइट आप जब खोलिए और यूजीसी केयर लिस्ट लिखिएगा तो ये पेज आ जाता है यूनिवर्सिटी पुणे के ही वेबसाइट में आपका इसका मिल जाता है। तो यहां पर देखिए यूजीसी केयर लिस्ट जो है इसमें आप जब देखिएगा तो यहां पर यूजीसी केयर लिस्ट विल बी अपडेटेड शॉर्टली, मतलब जल्दी से अपडेट किया जाएगा, मतलब हर 4 महीने में जो किया जा रहा है वो। लेकिन अभी जो है यूजीसी केयर लिस्ट का जो है उसको आप सर्च कर सकते हैं, आराम से इसको सर्च कर सकते हैं। आप यूजीसी केयर लिस्ट में जर्नल में जाएंगे तो यहां पर सर्च, जब आप सर्च करना चाहेंगे तो आपको लॉगिन करना होगा, पहले अपना आप साइन अप कर लेंगे, लॉगिन करके आप जर्नल को देख सकते हैं। एक दूसरा क्या है, देखिए यूजीसी केयर लिस्ट में आपका जो जर्नल है उसकी तो सूची बनाई जाती है, इसके बाद एक अलग से सूची बनाई जाती है कि इस बार किस किस जर्नल को बाहर किया गया है, यूजीसी केयर लिस्ट के सूची से किसको बाहर किया गया वह भी बनाई जाती है। इसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण चीज जो समझने की चीज है, क्लोन्ड जर्नल, लिस्ट ऑफ क्लोन्ड जर्नल यूजीसी केयर लिस्ट। अब सबसे बड़ा चीज है, यहां पर लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, रिसर्चर फंस जा रहा है क्लोन्ड जर्नल के चक्कर में। जैसे देखिए यहां पर एक लिस्ट समय समय पर क्लोन्ड जर्नल की भी यूजीसी जारी करती है। ये देखिए लिस्ट ऑफ क्लोन्ड जो जर्नल है, क्लोन्ड मतलब कि नकली है, मतलब वो ओरिजिनल नहीं है, उसी का क्लोन बना के भ्रम में लोगों को फंसाया जा रहा है। जैसे देखिए यहां पर टाइटल एक है AAABRU प्रिंट ओनली, ये जर्नल है, लैंग्वेज पंजाबी है और इसका जो है पब्लिशर कौन है, ये बलजीत सिंह रैना है और ISSN इसका 2456253X है, URL नॉट अवेलेबल है, मतलब कि ये सिर्फ प्रिंट है। और यहां पर इसको ओरिजिनल कंटेंट इसका आप चेक कर सकते हैं। वहीं पर ठीक इसी टाइटल से देखिए यहां पर AAABRU सिर्फ लिखा है, यहां पर AAABRU जर्नल लिख दिया है। और आप देखेंगे गौर से तो यहां पर देखिए दोनों का ISSN सेम डाला गया है और इसका देखिए URL यहां नहीं है, जबकि इसका URL बना गया है। अब पब्लिशर भी लिख रहा है बलजीत सिंह रैना और यहां पंजाबी लैंग्वेज में इसको इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंग्वेज कर दिया है। तो ये जो लैंग्वेज जर्नल है ये क्लोन्ड जर्नल है। तो इस तरह से आप जर्नल जो भी जर्नल में
पब्लिश कराना चाह रहे हैं पत्रिका, तो उसको आप इस तरह से देखें, कहीं वो क्लोन्ड जर्नल तो नहीं है। इस तरह से देखिए, ओरिजिनल कंटेंट की भी जांच कर सकते हैं। आपको छाप के अगर दिया है तो ओरिजिनल कंटेंट यहां पे है और इसके कंटेंट दोनों में मैच नहीं करेगा, इसको भी चेक किया जाना चाहिए। तो क्लोन्ड जर्नल भी एक ऐसा चीज है जिसको समझना चाहिए। तो ये आज जो हम लोग देख रहे हैं टॉपिक यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल का, तो इसकी मेन चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से इसका थोड़ा समरी दे दूं कि यूजीसी केयर लिस्ट जो है, यह जो है यूजीसी के द्वारा 23 नवंबर 2018 को स्थापना किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है रिसर्च और पब्लिकेशन की जो इंटीग्रिटी या एथिक्स है उसको मेंटेन करना। और इसके लिए यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल बनाया गया, लिस्ट बनाया गया जर्नल का, कि ये जर्नल मानकों पर खरा उतरता है और आप अगर इसमें पब्लिश कराते हैं कोई आर्टिकल तो आपके आर्टिकल को मान्यता दी जाएगी, हर जगह मान्यता मिलेगी। हर वैकेंसी के लिए आप जाना चाह रहे हो, चाहे आप रिसर्च डिसर्टेशन या थीसिस सबमिट करना चाह रहे हो, या आप प्रमोशन के लिए जा रहे, हर जगह भी इसको मिलेगा। इसकी देखरेख कौन कर रहा है? सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी कर रही है। और क्राइटेरिया जो है इसका, यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 के लिए जैसे वेबसाइट हो, आपका कंपलसरी नहीं है, लेकिन इन सारे चीजों में क्राइटेरिया पे एडिटोरियल बोर्ड, पीयर रिव्यूड तो होने ही चाहिए, एडिटोरियल बोर्ड को देखा जाता है। इसके बाद और भी जो इंडेक्सिंग हो तो और बेहतर है। उसके बाद आपका इंडेक्सिंग के अलावा जो भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड अगर इंडेक्सिंग है, अगर मान ली इंडेक्सिंग की बात है, कई और भी इंडेक्सिंग है, ये स्कोपस और वेब ऑफ साइंस सिर्फ यही इंडेक्सिंग नहीं करता है, कई और इंडेक्सिंग, गूगल स्कॉलर इंडेक्सिंग है, विबली है, इब्सको है, इस तरह से कई इंडेक्सिंग है, साइंस साइटेशन इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्स है। तो ये सारे इंडेक्सिंग और साइटेशन वगैरह अगर कोई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल है तो इन लोगों को यूजीसी केयर लिस्ट में आसानी से शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर यूजीसी केयर लिस्ट में कोई जर्नल शामिल नहीं है और अगर वो जर्नल स्कोपस या वेब ऑफ साइंस में शामिल है, इंडेक्स्ड है, यानी अगर डेटाबेस स्कोपस डेटाबेस पर और वेब ऑफ साइंस डेटाबेस पर अगर इंडेक्स जर्नल है तो उसको भी ग्रुप 2 के अंतर्गत, यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2 के अंतर्गत रखा जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यूजीसी केयर लिस्ट से संबंधित जर्नल जो होते हैं, इससे संबंधित जानकारियां पसंद आई होगी। एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को धन्यवाद।